तो आज था हमारी भांजी का जन्मदिन। तो आज देखो हम सब ने क्या क्या किया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो आज है हमारी भांजी है, उसका जन्मदिन है। तो ये हमारे पास ही रहती हैं, जो मेरी ननद है वो हमारे पास ही रहती हैं। तो हम उसके बर्थडे में गए। मेरे पतिदेव तो शाम को आने वाले थे सीधा उधर ही, तो बच्चे पहले ही चले गए थे। मैं थी तो मैं अपना सब काम वाम ख़त्म करके मैं चली गई। तो ये हमारी पीछे गली में ही रहते हैं, तो इनका घर आ गया था ऐसे ही चलते चलते। फिर मैं अंदर गई तो मैं देख रही थी, मैं इनका देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं चुपचाप। तो यहाँ पे हो रही थी खाना की तैयारियाँ। गोभी देख के ये मत समझना गोभी बन रही है। यहाँ बन रहा था मटर पनीर और चावल थे, रायता था। और पूछ रही थी दीदी कि क्या पूड़ी खाओगे रोटी खाओगे, तो पूड़ियाँ शाम के टाइम हजम नहीं होती, तो हमने बोला रोटी है। देखो जीजा जी कैसे पड़े थे, बेचारों की तबीयत ख़राब हो रही थी। तो मैंने इनको कुछ बोला था कि ऐसे बोल के डालूंगी कि दीदी ने इनको मार के बिठा रखा है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने इनको मार के बिठा रखा है, नहीं। थोड़ा सा परेशान थे शरीर को लेके। इधर खाना तैयार होने लगा है, इधर खाना बन रहा है। मटर हमने सोचा, पहले हम सोच रहे थे कि मटर उबालनी है या नहीं उबालनी, फिर मूड घूमा तो हमने मटर उबाल ली। तो अब यहाँ देखो बच्चों को देखो, यहाँ अलग इनकी ये है बर्थडे गर्ल। इस लड़की का जन्मदिन है और ये इतनी पिटी है आज, सुबह से पिट रही है। सुबह से अपनी मम्मी से इसने मुहूर्त करा रखा है बर्थडे वाले दिन ही। और ये दोनों मतलब इस तरीके से खेलते हैं एक दूसरे के साथ जैसे कि पता नहीं ये दोनों सेम एज के हों। तो ये दोनों यहाँ कुछ ज़रूरी बात कर रहे थे, ज़रूरी बात। तो बोल दीदी लेके आए केला कि थोड़ा केला खाओ क्योंकि खाना बनने में टाइम लगेगा। हमने चाय वगैरह भी पी थी, लेकिन कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। तो कुछ केले सड़े हुए थे, तो मैंने कहा ये हम नहीं खाएंगे भाई, सड़े हुए केले हम लोग नहीं खाएंगे। इधर देखो ये छिलके भी हैं, सोचना मत छिलके डलेंगे। इधर सब पड़ा था, बर्तन पड़े थे, छिलके पड़े थे। और अब की बार थोड़ा अलग तरीके से बनाने का ट्राई किया है। हमेशा तो उबाल के बनाते हैं, उबाल के और पीस के ग्रेवी डालते हैं, लेकिन अब की बार दीदी बोल रही थी थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे, काट के बनाएंगे। मैंने कहा भाई देखो आप लोगों को बनाना है, मेरे को क्या, जैसे बनाना है वैसे बनाओ, बस स्वाद होना चाहिए। तो इधर दीदी खाने की तैयारियां कर रही थी, बीच बीच में बच्चों पे देख रही थी। इतना शैतानी कर रहे थे ये लोग। ये मेरा छोटा लड़का है, इसकी तबीयत ख़राब है, इसको टाइफाइड हो रखा है। और देखो ये इसको देख के कोई बोलेगा, और जब मतलब सुस्त होता है तो बिल्कुल सुस्त हो जाता है। ये इनकी बड़ी बेटी है, ये है सबसे छोटी, और इनका बेटा है छोटे वाला, वो भी आएगा। तो मैं भी देख रही थी, पूछ रही थी दीदी कुछ काम है, तो दीदी बोल रही थी नहीं अभी तो कुछ नहीं है। वो तो बोलेंगे नहीं भाई, हमको खुद को देखना पड़ेगा। तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा काम करा रही थी, पर वीडियो भी बना रही थी, वो भी ज़रूरी है बनाना, सब चीज़ें दिखाना। इधर रायता भी बन गया था, मतलब सब चीज़ें 9 बजे तक रेडी हो गई थी। तो सबने पहले खाना ही खाया था, उसके बाद ही किया था। अब क्या होता है कि पूरा टाइम मतलब सब चीज़ें लाइन से आती हैं, कभी बर्थडे, फिर एनिवर्सरी, फिर किसी का बर्थडे आ गया, तो इसका हमेशा बनता है। तो यहाँ ये लोग अपना पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, क्या क्या कर रहे थे। तो मैंने भी दक्ष का दलिया बनाया, क्योंकि अभी उसको टाइफाइड है, तो टाइफाइड में दलिया या खिचड़ी या दाल ही खिलाते हैं। तो मैंने इधर इसका दलिया बनाया। और यहाँ इनकी लड़ाई हो गई थी, इसने बोला कि ये समोसा गिरा रही है, तो फिर दीदी ने लड़ाई से बचने के लिए बोला कोई बात नहीं, ये यहाँ पे चटनी गिरा है, कुछ भी गिरा है, कोई बात नहीं, तू कुछ मत बोल। फिर यहाँ आटा गूँथने लगी, तो थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे थे। फिर मैंने सोचा सबसे पहले इसको खाना खिलाया जाए, ताकि जो भी है इसका पेट में चला जाए ना। तो बच्चे का हो जाता है, तो दवाई वगैरह भी इसको देनी पड़ती है। इधर ये लोग काम कर रहे थे। आज मैडम जी हमारी ऋषिका, मतलब इसका नाम ऋषिका है, और ये प्याज और मतलब सलाद काट ली थी, प्याज और खीरा। दीदी रोटियां बना रही थी, मैं दक्ष को खाना खिला रही थी, वीडियो कोई और ही बना रहा था। तो मेरे को खाना दिया गया परोसने का, कि आप सबको खाना झलाओ। झलाओ मतलब हमारे राजस्थान में झलाओ बोलते हैं, बाकी खाना खिलाना। तो मैंने सबको खाना वगैरह खिलाया। पापा को भी कॉल करके बुला लिया था कि पापा आ जाओ, खाना बन गया है, तैयार है। फिर पापा आए, तो पापा थोड़ा सा इसके साथ खा रहे हैं। तो इसको हो गया कि दादू आ गए, इसने खा चुका था पर फ़ोन के चक्कर में। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा दीदी के साथ काम करा रही थी कि भाई इनका भी फटाफट निपट जाए, क्योंकि अगर अकेले लगे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो थोड़े बर्तन धोए। इधर जीजा जी खाना खा रहे थे, बड़ी देर में खाना खा रहे थे, फ़ोन में लग रहे थे। तो इधर बर्तन थे, उधर रोटियां बन रही थी। रोटियां क्या मतलब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा काम हो रहा था, जो जो काम था वो कर रहे थे साथ के साथ, मतलब मिल के करते हैं ना तो हो जाता है। सब बच्चों को
डांट के कि भाई एक इधर फिर रहा है तो एक उधर फिर रहा है, कोई बैठ ही नहीं रहा एक साथ। तो भाई सबको डांट डांट के बिठाया कि भाई सब बैठो फटाफट खाना खाओ। तो ये पहले तो सबको खिला रही थी, मतलब मैं ज़्यादा खड़ी नहीं हो रही थी, तो ये ला के दे रही थी, मैं सबको घाल के खिला रही थी। ये पतिदेव भी ऑफिस से आ गए थे कि भाई हमने सोचा पहले सब खाने का काम निपटाओ, क्योंकि खाने का हो जाता है ना तो केक वगैरह का बाद में हो जाता है। दीदी बोल रही थी खा ले खा ले खा ले, मैंने कहा नहीं साथ में खा लेंगे, कौन सा डेली डेली खाते हैं। तो साथ में कहा, इधर ये थोड़े से बर्तन पड़े थे, ये बर्तन धो रही थी, तो मैंने इसकी चुपचाप वीडियो बनाई। और ये देखो इसको इतनी जल्दी है केक कटेंगे, हमने इसको बोला कपड़े चेंज कर ले, तो कह रही अरे कौन देख रहा है मुझे, ये सुबह के गंदे कपड़ों में इसने केक काट लिया, ना कंघी करी ना कुछ करी। ये जीजा जी हैं अभी, मतलब इन दोनों ने, इसका क्या होता है किसी बच्चे का जल्दी से बन नहीं पाता क्योंकि एक साथ सब लोगों के आते रहते हैं, इसका ज़रूर बनता है। अभी इनकी एनिवर्सरी गई थी तो इस वजह से नहीं बना। अभी इसके साथ खूब सारे ड्रामे होंगे, यहाँ तीन हमारे वीडियो बनाने वाले आ रहे थे, कैमरामैन थे, तीन वीडियो वाले थे। ये देखो ये उधर कैमरा घुमा रहा है, इसके पीछे इसको कई बारी डांट पड़ी है, 1-2 चमाट भी लग गया है इसमें। तो ये बोल रही थी कि मैं खिलाऊंगी, भाई बर्थडे तुम्हारा है तो हम तुमको खिलाएंगे या तुम हमें खिलाओगे। ये देखो इन दोनों बाप बेटे का प्यार। ये इसको केक खिलाने के वजह सारे केक खा गए, इतने फ़ोटो खींचा, ये सारा ही केक खा गया। बोले थे फ़ोटो खींचो, इतने फ़ोटो का नंबर आया, केक गया मुँह में सीधा। फिर ये मामा खिला रहे हैं। अब ये गाना गाएंगे इसको, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। अब ये गाना गा रहे, मतलब थोड़ा सा इन लोगों से अटैचमेंट हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि एक तो ये लोग बचपन से इधर ही रहे हैं, मतलब इधर मतलब घर के पास ही रहे हैं। मैं तो अभी 4-5 साल पहले आई हूँ, तो जब मुझे इतनी हो सकती है तो इन लोगों को तो कितनी होगी। मतलब इन लोगों को, मतलब मम्मी पापा को, इनके मामा को, ये बड़े खुश थे। मतलब छोटी है ना, घर में सबसे छोटी है। फिर मैं सबकी वीडियोस बना रही थी तो मेरी वीडियो किसी ने नहीं बनाई भाई, फिर मैंने तो अपना फ़ोटो ही डाल दिया। इधर देखो, ये बोला इधर आओ इधर आओ इधर आओ। फिर इधर केक कटिंग की बारी हो गई। काम हमारा ऑलमोस्ट तो सब चीज़ें निपट गया था। आगे ना जीजा जी की एक एक्टिंग आएगी, वो भी दिखाऊंगी, उनको ज़रूर सब लोग ज़रूर देखना, उसको मिस मत करना। इधर सबको केक बांटा जा रहा था। केक जितना छोटा होता है उतना टेस्टी होता है, और बाकी हम लोग उतने सारे जने नहीं थे क्योंकि कुछ केक खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं, तो वही चीज़ है, इसलिए ज़्यादा बड़ा केक नहीं, छोटा केक और अच्छा केक खा लो, वो ज़्यादा बेटर है। ठंडा, ये लोग ठंडा लाना भूल गए, तो मैंने सोचा, मैंने कहा ओ बचा के रखोगे, मैं फटाफट जाके लेके आई फिर। और जिसमें कि मैंने पीनी, क्योंकि मुझे ये अच्छी नहीं लगती है। तो इधर फिर इसको गिफ्ट के लिए, बेचारी रो रही थी कि मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आया, तो हम लोगों ने तो इसके लिए बैग बुक कर दिया था जो संडे को आ जाएगा। और ये इसकी बहन इसके लिए लेके आई है स्पार्कल वाले पेन। तो इसको ये था कि मेरे लिए कोई कुछ नहीं लाया, इसको ये पता था कि यशिका लेके आई है, पर इसको बिल्कुल भनक नहीं लगने दी थी कि लेके आई है, इसने छिपा के रखा हुआ था। फिर ये बड़े उससे खोल लेती। खैर इसके पापा ने भी इसको दिलाया है पूरा कलर का बॉक्स, दिखाऊंगी वो भी कि कलर का बॉक्स, ये देखो पूरे इसने पैकिंग खोलने भी नहीं दी, ये इसके पापा ने इसको दिलाया। इसको पेंटिंग का ज़्यादा शौक है, मतलब ये कुछ ना कुछ बनाती रहती है, हाथ से कुछ क्रिएटिविटी, मतलब इसको ज़्यादा शौक है सब चीज़ें बनाने का। ये इसके पापा ने इसको पहले ही दिला दिया था, तो मैंने कहा भाई दिखा दे क्या दिलाया है। तो इसकी साइकिल की प्लानिंग थी, बट वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया। वो भी आएगी, जल्दी आएगी। तो अभी जीजा जी की वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना, इसमें जीजा जी की वीडियो भी है। क्या ये सब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो हमारे घर में किसी की एक्टिंग कर रहे हैं, अभी दिखाती हूँ, देखो। कर रहे वो सारा ये बात तो है, अम्मी तो है, हम जो है ना मजाक बोल रहा हूँ। अरे मैंने सर्च को बंद कर दिया। सरोजिनी देख रही है। अरे काला आ रहा, अरे मासी, अरे लिपका भी है, लिपका, अरे हट जा यार, ओए बीच में से हट। अरे काले की एक्टिंग करो, सरोज बच्चा की ये हो रहा, अरे ये हो रहा, समझ ना आ रही, बच्चे हो रहा, ये सरोज की हो रहा, देख ले, ये हो रहा।
तुमने सामने जन्मदिन मना लिया, हमें ना बुलाया। हमें यूं बताओ, मतलब तुमने दोनों ने मनाया, तुम दोनों ने बढ़िया, हम पागल हैं, हमें तुम बुलाते भी ना। हमने क्या कर दिया भाई? ये थी हमारे जीजा जी की एक्टिंग। तो कैसी लगी आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारा चलने का भी टाइम हो गया था, तो थोड़ी देर ये लोग बैठे, चाय भी बनी थी बाद में चाय की चुस्कियाँ भी ली हैं इन लोगों ने सब खाने के बाद। तो ये बोल रहे हैं कि प्यार कर दे, तो इसने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। इन्होंने बोला गाड़ी दिलाऊँगा तो प्यार कर दे। तो हालांकि ये जीजा जी को ज़्यादा प्यार व्यार करता नहीं है, ये थोड़ा डरता है इनसे। कुछ कहते नहीं है इसको, प्यार करते हैं ये भी, उसके बावजूद भी ये डरता है। तो यहाँ पे अपना हो गया इनका, फिर हमारा जाने का टाइम हो गया। हम सब हंस रहे, हंसी मजाक करा खूब, मतलब खूब मज़ा आया। काफ़ी दिनों बाद ऐसे सभी लोग बैठे हैं। ये देखो ये बर्थडे गर्ल अपना केक ही खा रही थी। तो हम लोगों ने इनको बोला फिर बाय बाय कि भाई अब हम चलते हैं, तो अपना घर मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों को निकलने में यहाँ पे 12:30 बज गए थे। तो यहाँ पे जीजा जी कह रहे हैं कि अच्छा जी चलते हैं हम, बाय बाय। मैंने कहा अरे आप कहाँ चले, आपका ये तो घर है। तो इसी के साथ मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। अगर आप सभी को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ हाइप ज़रूर करना। अभी के लिए बाय बाय। जाते जाते बारिश भी आ गई थी, ये देख लो क्या होता है हमारे साथ। बाय बाय।